तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी लोगों के सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसकी बेहतर तैयारी करनी है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर के आया हूँ, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और जिनके इस बार आने के 100% चांसेस हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम से। ऑप्शन बी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं से। ऑप्शन सी, रक्त में मच्छर के लार्वे से। और ऑप्शन डी है, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या करता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी, अमृता देवी बिश्नोई। ऑप्शन सी, मेधा पाटेकर। ऑप्शन डी, ए के बनर्जी। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं और उत्तराखंड से चिपको आंदोलन संबंधित है। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है और अमृता देवी बिश्नोई जो है खेलड़ी आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें किस लिए लीपा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकना और साफ बनाने के लिए उन्हें लीपा जाता है। अगला प्रश्न है, और ये सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, हस्तचयन। ऑप्शन बी, थ्रेशिंग। ऑप्शन सी, निष्पादन। ऑप्शन डी, फसल की कटाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, थ्रेशिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ये ऑप्शन सही नहीं, बाकी ये सारे पॉइंट इसके सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो किस प्रकार के सरल प्रयोग एवं निदर्शन और किस लिए किए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए सरल और निदर्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही, इसका कारण हो सकता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया हो, ये उसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से
आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग अलग करती है। आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां एक डिब्बे में है, दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने हैं। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर बांटा, यानी किस आधार पर बांटा है? तो ऑप्शन ए दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है, और बी ऑप्शन अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, सी ए पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, डी घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले आधार पर अलग अलग किया गया है। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरीके से सबसे बेहतर पढ़ाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहकर। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटापा और एनीमिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों तैरता रहता है नमकीन पानी में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर रोगाणु जो हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितने % है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50%। अगला प्रश्न देखते हैं, टूटता हुआ तारा या उल्कापिंड क्या है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चे और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किस तरीके से शिक्षक को लाभ पहुंचाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। विचार विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, ऐसा क्यों होता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है और इसलिए आमाशय के अंदर अधिक तेजी से पाचन की प्रक्रिया होती है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या विकसित करेगा? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। साथियों ये थे ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जिसमें हमने आप सभी लोगों के सीटेट एग्जाम्स को देखते हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या इस बार आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।